बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मीडिया में। मैं राज, आप देख रहे हैं स्टूडेंट मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर 23 से 27 के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राएं। आपका अभी रिजल्ट अभी नहीं आया है, मात्र 3 सब्जेक्ट का जारी किया गया है, लेकिन इसी बीच में आपके सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का जो डेट है वह आ चुका है। एग्जामिनेशन कैलेंडर में मेंशन है कि 2 मई से एग्जाम होगा, लेकिन हाँ इलेक्शन है बीच में, तो इलेक्शन के कारण मई में एग्जाम नहीं होगा। हो सकता है कि जून में भी ना हो, लेकिन हाँ जुलाई तक जो है कि जून लास्ट या जुलाई तक आपके सेकेंड सेमेस्टर का जो है कि एग्जाम यूनिवर्सिटी ले लेगी। अभी आपके संबंधित कॉलेज में मिड टर्म का एग्जाम चल रहा होगा। सभी स्टूडेंट मिड टर्म के एग्जाम में भी बैठेंगे, क्योंकि यहां से इंटरनल एग्जाम 30 नंबर जो है वो आपका एक्सटर्नल जब यूनिवर्सिटी लगी सेकेंड सेमेस्टर का, तो ये वाला मिड टर्म वाला एग्जाम और फाइनल सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम दोनों का नंबर मिला करके तब आपका रिजल्ट बनता है। यदि किसी भी एग्जाम में मिड टर्म में, चाहे वो वाले सेकेंड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्जाम होगा, दोनों में से किसी में एब्सेंट होइएगा तो आपका रिजल्ट नहीं बनेगा, फेल हो जाइएगा। उस कंडीशन में जो है कि आपको 1 साल बैक होना पड़ेगा। तो मिड टर्म का एग्जाम दीजिए। अब बाकी जो सेकेंड सेमेस्टर का जो है गेस्ट पेपर वैशाली पब्लिकेशन का आप देख पा रहे हैं, आपके नजदीकी मार्केट में आ गया है, लगभग सभी सब्जेक्ट का आ गया है। तो आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी के लिए वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर नजदीकी मार्केट से खरीद लीजिए और तैयारी में लगे रहिए। ज्यादा समय जो है कि आपके सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम में नहीं है। तमाम स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल वैशाली पब्लिकेशन देख करके जो है कि आप लोग जो है कि ये गेस्ट पेपर खरीदिएगा। कुछ कमेंट्स मैंने देखे थे कि सर अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया ही नहीं, फिर सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो रहा है, सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है, उसका क्या होगा यदि कोई बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो जाता है तो उनको तो बैक होना पड़ेगा, और अभी एडमिशन जो हो रहा है वो एडमिशन तो फिर उसका इनवैलिड हो जाएगा। तो हम स्टूडेंट यदि देखिए 6 पेपर का एग्जाम है, कम से कम कोई स्टूडेंट 4 पेपर में पास हो जाता है, 2 पेपर में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है, 2 पेपर में फेल भी हो जाता है, फिर भी वह सेकेंड सेमेस्टर का जो है कि वह एग्जाम दे सकता है, सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन हो सकता है। हाँ, दिक्कत उनके लिए हो सकता है कि कोई 3 पेपर में, जो 6 पेपर है, 3 में फेल हो जाए, 3 में पास हो, या 4 में फेल हो जाए, 2 में पास हो। अब उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या करेगी इस पर तो अभी कोई जानकारी शेयर नहीं की है। नियमतः सही बात यही होना चाहिए था कि ऑल सब्जेक्ट का रिजल्ट बिहार विश्वविद्यालय जारी कर देती फर्स्ट सेमेस्टर वाले का, तब जाकर के सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करवाती, सेकेंड सेमेस्टर का जो है कि मिड टर्म का एग्जाम लेती। लेकिन ये तो जल्दबाजी में लागू किया गया है। 4 साल वाला ग्रेजुएशन सेमेस्टर सिस्टम वाला, 3 साल वाला जो होता था 1 साल में एगो एग्जाम, तो लगभग यूनिवर्सिटी से यदि 2-4 हम छोड़ दे तो उससे तो समय पर एग्जाम 1 साल वाला होता ही नहीं था। अब ये 1 साल में 2 एग्जाम कर दिया गया है, तो ये कैसे होगा? तो नियमता तो यही है कि हाँ पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन होना चाहिए, सेकेंड सेमेस्टर का मिड टर्म का एग्जाम होना चाहिए। लेकिन बस यहाँ अभी सब जैसे तैसे चल रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि पता नहीं बिहार यूनिवर्सिटी 23 से 27 वाले का अभी भी वेबसाइट पर देखिएगा तो मात्र ये 3 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट शो कर रही है, बाकी का कोई अता पता नहीं है। कौन छात्र नेता है, कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि महोदय जी आप बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट कब जारी कीजिएगा ये तो बताइए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी कहा था कि आप लोग छापिए कुछ, आप लोग कुछ छापते हैं तो थोड़ा प्रेशर वगैरह पड़ता है, लेकिन कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो है कि फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के रिजल्ट के ऊपर कोई रिपोर्ट वगैरह अभी तक के नहीं छापी है, और ना ही यूनिवर्सिटी बता रही है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट हम कब जारी करेंगे। बताइए ना, जेपी यूनिवर्सिटी में वहां तभी एग्जाम हो रहा है, ये लोग कैसे समय पर पूरा करेगा 4 साल वाला ग्रेजुएशन? बहुत बुरा हालत हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है, यदि इस पर सीरियस होकर के 4 साल वाले स्नातक पर काम न किया गया तो। खैर तमाम स्टूडेंट, रिजल्ट पर तो कोई अभी इंफॉर्मेशन यूनिवर्सिटी शेयर नहीं कर रही है। 26 में आप लोगों का जो है कि 3 साल कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग जो है कि 3 साल में छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि चौथा साल जो है कि उसी को करना है जो पीएचडी वगैरह करना चाहेंगे, प्रोफेसर वगैरह, लेक्चरर वगैरह बनना चाहेंगे, चौथा साल उनको करना है। बाकी जो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या एसएससी हो, रेलवे हो, वैसा कम्पिटेटिव एग्जाम जो ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाने पर उस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं,
तो 3 साल में 26 में आप लोगों को जो है कि ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाएगा। 27 में कोई स्टूडेंट 27वां भी चौथा साल भी करता है तो उनको रिसर्च के लिए डिग्री मिलेगा, वो पीएचडी करने के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट देखते हैं, मैं बीच बीच में तो बोलता रहता हूं, अब कब ये लोग सुनते हैं, कब रिजल्ट के बारे में बताते हैं, कब रिजल्ट जारी करती है, अखबार कब छापती है, प्रेशर कब बनता है, छात्र नेता पता नहीं कहाँ गुम हो गए हुए हैं, वो कब जा करके जो कि चीजें कहती है यूनिवर्सिटी को, तो हम आपको बताएंगे। बाकी आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। और सेकेंड सेमेस्टर में जो एडमिशन हो रहा है यहाँ पर ऐसे ही हो रहा था 3 साल वाले में भी, और जो 4 साल वाला ग्रेजुएशन आया है उसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि बिना रिजल्ट से पहले एडमिशन हो जा रहा है। अब बिना फर्स्ट सेमेस्टर के जो कि रिजल्ट के बिना ही सेकेंड सेमेस्टर का मिड टर्म का एग्जाम हो जा रहा है। और ऐसा भी तो नहीं है कि हाँ एकदम 100% स्टूडेंट पास ही कर जाता है। हर रिजल्ट में ऐसा होता है कुछ न कुछ स्टूडेंट फेल हो ही जाते हैं। अब उनका क्या होगा, आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी को इस बात पर सोचना चाहिए कि पहले हमें फर्स्ट सेमेस्टर का ऑल सब्जेक्ट का रिजल्ट दे देना चाहिए, तब सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन करवाना चाहिए। लेकिन इस पर कोई खोजने पूछने वाला नहीं है। देखिए क्या होता है आगे, हम आपको बताएंगे। आप लोग चैनल से अपडेट रहिएगा। रिजल्ट पर कोई जानकारी वगैरह मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कब तक की आएगी। बाकी आप लोग जो है कि वैशाली पब्लिकेशन का गेस्ट पेपर लेकर के सेकेंड सेमेस्टर का तैयारी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को देखने के लिए।